बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स मोशन इन टू डायमेंशंस से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं जो पास्ट ईयर्स में आते रहे हैं। अच्छा जी, तो हम सबसे पहले जो आज के एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल बिकम्स हाफ। द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल बिकम्स हाफ द वैल्यू the range of projectile becomes half of its maximum value if the angle of projection is 15 degree, 45 degree, 60 degree या 90 डिग्री। ये हमारे पास बुक में एक एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल है, उस तरह से सॉल्व होता है न्यूमेरिकल की तरह। ये कह रहे हैं कि आपके पास कंडीशन ये है कि आपकी जो रेंज है वो हाफ ऑफ आर मैक्स हो जाए, यानी मैक्सिमम रेंज का हाफ हो जाए। तो आपके पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? मिनिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कह सकते हैं। दो एंगल होते हैं क्योंकि एंगल जब भी निकाले जाते हैं वो दो होते हैं, एक ही रेंज दो एंगल्स पे मिलती है। ठीक है, तो हमारे पास ये हाफ ऑफ आर मैक्स लिखा हमने। ठीक है जी, आर की जगह आपने लिखा आर की वैल्यू क्या होती है वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। ये आ गया वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा लिख दिया। और इसके बाद आपके पास आ गया हाफ आर मैक्स की जगह आपके पास क्या आ गया वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। अब आपके पास दोनों तरफ वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी से वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी दोनों कट गया एज इट इज। तो हमारे पास ये कटा पूरा इसके साथ, तो साइन 2 थीटा बराबर हो गया 0.5 या हाफ के। साइन 2 थीटा आपके पास बराबर आ रहा है 0.5 के या हाफ के। तो 0.5 को जब इन्वर्स करते हैं हम तो आ जाता है 30 डिग्री। ये आ जाएगा 30 डिग्री। 2 थीटा किसके बराबर आ गया 30 डिग्री के। 30 डिग्री साइन इन्वर्स ऑफ 0.5 30 डिग्री हो जाएगा। और थीटा किसके बराबर हो जाएगा 2 से डिवाइड किया तो 15 डिग्री। तो 15 डिग्री इज द राइट ऑप्शन। अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ में हैव कांस्टेंट। अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसकी क्या चीज़ कांस्टेंट हो सकती है? एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट नहीं हो सकता डायरेक्शन की वजह से। स्पीड भी आपके पास कांस्टेंट हो सकती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती तो मोमेंटम भी नहीं हो सकता। ठीक है जी, और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं हो सकती क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। स्पीड कांस्टेंट हो सकती है आपके पास। द एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक सर्किल में अगर बॉडी मूव हो रही है तो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर होता है और आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट बना रहा होता है सर्किल के ऊपर। तो ये हमारे पास दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है। इफ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री इट हिट्स अ सर्टेन टारगेट इट विल हैव द सेम रेंज इफ इट इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ। कौन से एंगल पर? देखिए, जो आपके पास मैं दोबारा क्लियर कर दूं, प्रोजेक्टाइल की एक ही रेंज दो एंगल पर हासिल होती है और उन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यानी थीटा डैश किसके बराबर होना चाहिए 90 माइनस थीटा के। 90 माइनस थीटा के, यहाँ पे आपके पास 90 माइनस थीटा के बराबर होना चाहिए थीटा डैश। तो थीटा डैश आपके पास किसके बराबर आ रहा है 90 माइनस थीटा के। तो थीटा डैश अगर हम यहाँ देखते हैं तो कितना आ रहा है 90 माइनस 35 55 डिग्री। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर मैं 90 में से 55 को माइनस कर दूंगा तो ये आंसर आ जाएगा। द मोशन इन विच हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज जीरो। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज जीरो। ए एक्स जीरो के बराबर हो जाए और ए वाई किसके बराबर हो जाए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। तो ये आप ऐसा कहाँ पढ़ते हैं? आप इसी चैप्टर में पढ़ते हैं जो आप पढ़ रहे हैं, इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास होती है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है जी, ये हम प्रोजेक्टाइल मोशन की ही बात कर रहे हैं। वाइब्रेटरी में ऐसा कुछ नहीं होता, ना सिंपल हार्मोनिक मोशन में ना सर्कुलर में। इफ आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल द रिलेशन बिटवीन इट्स लीनियर एंड एंगुलर। लीनियर और एंगुलर में वो रिलेशन होता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा या आर क्रॉस ओमेगा। वी इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा के बराबर होता है। ठीक है जी, आर क्रॉस ओमेगा साइन 90 हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। वी इज इक्वल टू बेसिकली आर क्रॉस ओमेगा होता है। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्शन डिपेंड अपॉन। हाइट ऑफ प्रोजेक्शन का फार्मूला देख लेते हैं पहले कि क्या होता है हाइट ऑफ प्रोजेक्शन का। जरा फार्मूला देखें। हाइट इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर वी नॉट साइन थीटा अपॉन का होल स्क्वायर ले लें आप, वी नॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है जी, वी नॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है जी, ये हमारे पास
ये हाइट का फार्मूला होता है। तो देखें अब आपके पास किस किस पर डिपेंड करती है, आप कहेंगे वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है, एंगल पे भी डिपेंड करती है, जी पे भी। देखिए विद इन अर्थ जी पे तो कोई डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि जी कांस्टेंट है थ्रू आउट द अर्थ ना। तो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे तो करती है ना, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है, बोथ एंगल एंड वेलोसिटी पे करती है। सिर्फ रेंज का यहाँ पे कोई सच ताल्लुक नज़र नहीं आ रहा, अगर हम रिलेशन जब तक नहीं बना लेते। ठीक है जी। 1 रेडियन इज इक्वल टू, 1 रेडियन की जो डेफिनेशन है वो किसके बराबर होता है, 57.3 डिग्री के बराबर होता है 1 रेडियन। ठीक है। विच ऑफ द क्रिकेट बॉल विल बी इजी टू कैच, कौन सी बॉल कैच करना ज़्यादा आसान है। हिट पैरेलल टू द ग्राउंड, पैरेलल टू द ग्राउंड का मतलब आपने ग्राउंड शॉट खेल दिया तो कैच ही नहीं होगा ना। व्हेन हिट एट लो एंगल, ये बहुत मुश्किल कैचेज होते हैं। व्हेन हिट एट लार्ज एंगल, व्हेन हिट एट 45 डिग्री, 45 डिग्री और लार्ज एंगल, 45 डिग्री पे भी इजी होता है, लेकिन अगर हम बात करें लार्ज एंगल के साथ कंपेरिजन, अगर 90 डिग्री पे कोई बॉल उठ जाए तो बहुत ही आसान हो जाएगा, 80 डिग्री पे अगर कोई बॉल हिट हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो व्हेन हिट एट लार्ज एंगल्स, ये हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्किल इज, एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन AC इज इक्वल टू v²/r निकलता है एक फार्मूला। ठीक है। v²/r को अगर आप एंगुलर एक्सेलरेशन की फॉर्म में लाते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन सॉरी हाँ एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में लाते हैं तो ये हो जाता है r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। ओमेगा की जगह आप रख देते हैं 2π/t, तो ये आ जाता है 4π² r/t। इसकी जगह आएगा 2π/t, जब पुट करेंगे तो हमारा ये राइट ऑप्शन आ जाएगा, बिल्कुल ये वाला 4π² r/t²। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, इसके यूनिट होते हैं रेडियन पर सेकंड। रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होती बेसिकली, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सेकंड की होती है, तो इसके हो जाएंगे रेडियन पर सेकंड की जगह T इनवर्स, ये इसकी हमारे पास राइट ऑप्शन T-1। अच्छा जी, 12वां MCQs हमारे इसमें MCQs अभी 31 के करीब हैं, हम पहुंचे हैं 12 MCQs। अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्किल विद इंक्रीजिंग स्पीड इट पजेस, स्पीड भी बढ़ रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, स्पीड भी चेंज हो रही है। ठीक है। यानी स्पीड चेंज होने की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है और डायरेक्शन चेंज होने से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नो एक्सेलरेशन, बोथ टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द राइट ऑप्शन, बोथ सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इन प्रोजेक्टाइल मोशन इन अ बॉडी, इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, नहीं कांस्टेंट तो नहीं होता, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो होता है, बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंजिंग नहीं, दोनों नहीं, एक चेंज नहीं होता जो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंजिंग नहीं, तो हमारा राइट ऑप्शन बी है, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। टू प्रोजेक्टाइल्स A एंड B आर थ्रोन अप विद द सेम स्पीड, स्पीड सेम है, एक का एंगल 60 डिग्री है, एक का एंगल 30 डिग्री है। रेंज किसकी ज़्यादा होगी, रेंज इसकी बात कर रहे हैं, देखें पहुंचने में टाइम ज़्यादा लेगा A, कम लेगा B, लेकिन रेंज दोनों की ही सेम होगी, क्योंकि इन दोनों देखें 60 डिग्री पे जो रेंज होती है वही 30 डिग्री पे होती है, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है। द रेंज ऑफ A एंड B विल बी सेम, A और B की रेंज हमारे पास सेम हो जाएगी। नंबर 15, द मोशन ऑफ अ कर्व पाथ व्हेन वन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड अदर इज वेरिएबल। तो ये सीधी सीधी हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की ही डेफिनेशन है, सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं होता, वाइब्रेटरी मोशन इज समथिंग डिफरेंट, वेरिएबल मोशन यहाँ पे एक नाम दिया जा रहा है। अच्छा, ये हमारे पास मैथमेटिकल पूरा न्यूमेरिकल दे दिया। इफ अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री with a velocity of 100 meter per second, it hits the target, it will have double the range if its velocity is, अच्छा रेंज डबल करना चाह रहे हैं, हमारे पास 45 डिग्री का मतलब है मैक्सिमम रेंज का ही फार्मूला है, हमने रेंज कितनी है इसकी V0² ठीक है, V0² ठीक है। अब हमारे पास ये कहते हैं ये चीज़ है, अगर आपके पास इसकी एक नई रेंज है, वो नई रेंज आपके पास क्या है, वो r' ले लिया और ये कहते हैं कि V0² V0' का स्क्वायर ले लें से और अपॉन G ले लें। हमें निकालनी है नई वेलोसिटी, ठीक है ना, नई वेलोसिटी निकालनी है हमें, जबकि हमें ये गिवन है कि r' इज इक्वल टू 2 ऑफ r, ये हमें गिवन दिया जा रहा है कि r' बराबर है हमारे पास
नई रेंज जो है हमारे पास पुरानी रेंज की डबल हो जाए तो नई वेलोसिटी कितनी होगी, जबकि वी नॉट हमें दिया हुआ 100। ठीक है, चलिए अगले पेज पे अगर हम आके देखते हैं तो हमारे पास आर प्राइम किसके बराबर है, 2 ऑफ आर के। आर प्राइम बराबर हो गया 2 ऑफ आर के। तो अब आर प्राइम की जगह मैंने क्या लिखा, वी नॉट प्राइम का स्क्वायर अपॉन जी बराबर है 2 ऑफ वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है जी, ये हमें गिवन है, जी से जी काट दीजिए। ठीक है, ये वी नॉट प्राइम निकालना है हमें, वी नॉट प्राइम। तो आपने दोनों तरफ रूट ले लिया तो ये क्या आ गया, √2 ऑफ वी नॉट, √2 ऑफ वी नॉट। वी नॉट हमें मेरे ख्याल से गिवन है, तो √2 हमारे पास कितना होता है, 1.414 को मल्टीप्लाई करा देते हैं हम किसके साथ, 100 के साथ। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 141.4 के बराबर हमारा आ जाएगा वी नॉट डैश। 141.4 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास आ गई नई वेलोसिटी। नई वेलोसिटी ये होगी। ठीक है जी, ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, देख लेते हैं। 141.4 हमारे पास आ गया राइट ऑप्शन। ठीक है जी, 17वां, एवरी पॉइंट ऑन द रोटेटिंग बॉडी हैज़ द सेम, एवरी पॉइंट ऑन द रोटेटिंग बॉडी हैज़ द सेम एंगुलर वेलोसिटी। बुक में आपके पास क्लियर लिखा हुआ है, जब कोई बॉडी रोटेटिंग बॉडी होती है तो उसके ऊपर तमाम जो होते हैं, एवरी पॉइंट जो होता है सेम एंगुलर वेलोसिटी होती है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन द सेम, बिकम 0, नहीं इंक्रीज करता है, डिक्रीज बढ़ जाता है। ठीक है जी, इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस आर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है जी, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्किल, इट्स कांस्टेंट स्पीड है, वेलोसिटी चेंज करती है, एक्सेलरेशन 0 नहीं, एक्सेलरेशन 0 नहीं होता, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है नहीं, इट्स वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म नहीं, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड सेंटर सीकिंग फोर्स। व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल विद द यूनिफॉर्म स्पीड, चेंजेस टेक्स प्लेस इन इट्स बिकॉज, किसकी वजह से चेंज पैदा होते हैं उसके अंदर। सवाल ये है कि चेंजेस क्यों प्रोड्यूस होते हैं व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल। लीनियर वेलोसिटी की वजह से होते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से होते हैं, रेडियस की वजह से होते हैं, लीनियर वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से। क्यों चेंज होता है, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल विद यूनिफॉर्म, चेंजेस टेक्स प्लेस इन इट्स। चलिए, इसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, यूनिफॉर्म स्पीड तो होती है लेकिन इसकी रेडियस में तो चेंज नहीं आ सकता, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में नहीं आ सकता, लीनियर वेलोसिटी एंड टेंजेंट नहीं, दोनों में नहीं आएगा, सिर्फ लीनियर वेलोसिटी में आएगा क्योंकि आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर वेरिएबल स्पीड होती तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में भी चेंज आता। एंगुलर वेलोसिटी इज नॉन एज, एंगुलर वेलोसिटी का दूसरा नाम क्या होता है, इसकी डायमेंशन होती है ना एंगुलर वेलोसिटी की, क्या होती है, t-1, यही एंगुलर फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है। इसलिए हम कहते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों एक ही चीज़ है। द प्रोजेक्शन अटेंस मैक्सिमम, अच्छा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हासिल करने के लिए क्या एंगल होना चाहिए आपको पता है, प्रोजेक्टाइल की रेंज 45 डिग्री पर मैक्सिमम हो जाती है, 25। इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल, ये कह रहा है वेलोसिटी डबल कर दो। रेंज का फार्मूला क्या है, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये आपके पास रेंज का फार्मूला है। ठीक है जी, ये हो गया रेंज का फार्मूला। वेलोसिटी आपकी हो गई डबल, वेलोसिटी जब डबल हो गई तो रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है जी, द वर्टिकल वेलोसिटी ड्यूरिंग द फ्लाइट प्रोजेक्टाइल, अच्छा फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई किसके बराबर होता है, कहने का मकसद ये है, ये निकलता है वी एफ माइनस वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। तो वी आई की जगह आप क्या लेते हैं, वी नॉट वाई और माइनस का जी लेते हैं, तो वी नॉट वाई माइनस जी टी के बराबर कंपोनेंट बन जाता है, ये हो जाता है वी नॉट वाई माइनस जी टी, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा।
वी नॉट वाई माइनस जी टी। ठीक है जी। एन एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ एट अ 30 डिग्री with 500 किलोमीटर पर आवर, its velocity, its vertical component of velocity will be 500 किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, वी नॉट वाई किसके बराबर हो रहा है? वी नॉट वाई वर्टिकल कंपोनेंट, वी नॉट वाई बराबर होता है वी नॉट साइन थीटा के। चलिए, वी नॉट हमें पता है 500 है, और साइन कितना हो गया? साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 से मल्टीप्लाई कर दें। साइन 30 डिग्री होता है 0.5, तो 500 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 250 किलोमीटर पर आवर। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन अर्थ इज 60 किलोमीटर। ज़मीन पे 60 किलोमीटर है, चांद पे कितनी हो जाएगी रेंज? अच्छा, हमें पता है कि रेंज हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है जी के। चांद पे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़मीन का 6 गुना कम है, तो रेंज क्या 6 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेंज 6 गुना बढ़ जाएगी, तो 60 को 6 से मल्टीप्लाई करें 360 किलोमीटर हो जाएगी, रेंज बढ़ जाएगी। अ स्टोन weighing 1 kg is tied with 1 meter long rope and while on a circular path with linear speed 1 meter, tension in the string, tension string एक्चुअली हमारे पास बेसिकली होती सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ही टेंशन कहा जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होती है टी के, और टी बराबर होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। ठीक है जी, ये आ गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास एम भी 1 है, वी भी 1 है, आर भी 1 है, तो ये 1 न्यूटन ही आ रहा है। अ साइक्लिस्ट साइक्लिंग अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक स्किड करता है, किस वजह से? स्किड करने का मतलब उस तरफ जो डाउन होती है उसकी बॉडी स्किड कर रही होती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट्स अपॉन हिम इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, नहीं, कम नहीं होता। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट्स अपॉन हिम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं, द सेंट्रीपिटल बराबर नहीं होता, बराबर होता तो स्किड नहीं करता। बॉडी वहीं स्किड करेगी जहाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होती है, और बॉडी सेंटर की तरफ ही स्किड कर रही होती है। ठीक है, द बॉडी इज लॉन्च विद डिफरेंट एंगल्स, मेरे ख्याल से तो आपको पता होगा, फ्रॉम एट सेम पॉइंट एंड दे हैड सेम रेंज। दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री किसका है? 70 एंड 20 का ही हमारे पास 90 डिग्री है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। उम्मीद है कि आपने सुने होंगे ये एमसीक्यूज, हमारे गुज़िश्ता 20-25 सालों में यही एमसीक्यूज आते रहे हैं। अगर आप इनको करते हैं तो आपके चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपने सुना इसको तामुल के साथ।